यह कहानी जाति प्रथा में उलझे समाज की कहानी है। यह वह समाज है जिसमें एक तरफ शोषक तो दूसरी तरफ शोषित है। ठाकुर का कुआं कहानी एक ऊंच नीच भेदभाव जैसे छुआछूत संबंधी समस्या को लेकर है। जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो दिल झकझोर कर रख देने वाली यह कहानी है कि आज भी हमारा समाज इन कुरीतियों में उलझा हुआ है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आ रही थी। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बदबू के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा सा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच उसमें बदबू आ रही थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी कहाँ से आए? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट कर बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, लेकिन वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक वह प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा ही नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी ही लेता हूँ। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। और वह बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लेकर आती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुत्ते तो हैं, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ घर में चुपचाप से। ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, लेकिन उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। मजबूर रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतसिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं जाता। सिर्फ एक बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, या तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे
गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 महीना मांस का जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मंजूरी देते नहीं मरती। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँखें से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। लेकिन घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ना ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार नहीं दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं, मत लजाओ दीदी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ। पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का एहसास अनुभव उसके पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई झड़क तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कहता है, कौन है, कौन है? यह पुकारते हुए वह कुएं की तरफ आ रहा था और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। वह अपने पति जोखू को देखकर बहुत तेजी से रोने लगी और अपनी दयनीय स्थिति को कोसने लगी कि क्यों वो ठाकुर हैं और क्यों हम नीच कुल के हैं, जो हमें पानी भी कुएं से नहीं भरने दिया जाता है।
क्या हमारा हक पानी पीने का भी नहीं है? तो दोस्तों, आज भी कहीं कहीं हमारे समाज की यही हालत है कि हम इंसान को इंसान ना समझकर उसे ऊंच नीच की नज़रों से देखते हैं। हमारा समाज आज इतने आगे निकल गया है कि उसी नज़रों से हम इंसान को इंसान की तरह देखें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा।